मिले, इसके अंतर्गत ये बातें देखी, ठीक है। उसके बाद हिंदी डालेगा देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देखिएगा हेडिंग डालेगा देवनागरी लिपि की विशेषताएं। हेडिंग डालेगा देवनागरी लिपि की विशेषताएं, ठीक। इसकी सबसे बड़ी विशेषता देवनागरी लिपि की विशेषता है, लिखेगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इनके वर्णमाला का क्रम, इनके वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, ठीक। पॉइंट नंबर 2, देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 3, एक वर्ड के लिए एक ध्वनिका होना अनिवार्य है। एक वर्ड के लिए एक ध्वनिका होना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 4, देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर ना, बहुत पूछा गया है, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ये लिखिएगा देवनागरी लिपि की विशेषताएं में 4 ध्वनिका डालेगा यहाँ पे। पहली बात ये लिखा कि इसकी भाषा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके वर्णमाला का क्रम कैसा होता है, वैज्ञानिक होता है। देवनागरी लिपि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ड के लिए एक ध्वनिका होना अनिवार्य है। चौथी आपने लिखा, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट डालना है यहाँ पे, देवनागरी लिपि में बाईं ओर से जो देवनागरी लिपि होती है उसे बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। और जो मैंने कल बताया था लिपि का अर्थ क्या होता है, संकेत, ढंग या तरीका। प्राचीन में लिपियां कितनी थी आपकी? 3। एक आपका ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और एक आपका सिंध घाटी लिपि। हो जाएगा। हेडिंग डालेगा नीचे लाइन से राजभाषा। हाँ, हेडिंग डालेगा राजभाषा। लिख लिया? अरे बोल लिया। डालेगा हाँ राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है राज की भाषा। देखिएगा राजभाषा में, राजभाषा का अर्थ है, यहाँ पे मैं करके राजकाज लिखे, राजकाज की भाषा। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा। आगे लिखिएगा, जो भाषा
देश के राजकीय जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिएगा। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, इसलिए हिंदी को हिंदी को 14 सितंबर 1950 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है राजभाषा के लिए, पढ़ाते चलिएगा। हो गया? ये लिख लीजिएगा। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा। इसमें पॉइंट नंबर 1 आप लिखिएगा। राज जो भाषा देश के लिए राजकीय कार्य के लिए प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, इसलिए हिंदी 14 सितंबर, इसलिए हिंदी को कर लीजिएगा यहाँ पे। इसलिए हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। लिख लीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, व्यवहारिक समझ लीजिएगा। राजभाषा का अर्थ क्या होता है? यानी कि जितने भी राज्य हैं, जैसे 28 राज्य है, 28 राज्य में जो आपके सरकारी कार्यालय हैं, जिस भाषा में कार्य किया जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका राजभाषा कहा जाता है। जैसे जितने भी आपके राज्य हैं, सबके राज्य की राजभाषा अलग अलग है कि नहीं? अब ठीक है, जैसे आपका अगर पूछे आपको उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। यानी सरकारी काम काज भाषा जिस भाषा में प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा का, उसी को क्या कहते हैं? राजभाषा। अब जैसे पूछा जाता है कि भैया कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ का राजभाषा आपका इंग्लिश है? कौन सा? नागालैंड। अपवादों को घेरे में भी गिरा, बहुत सारी चीजें, तो अपवाद वाला हमको पढ़ लेना, बाकी आप सीधा सीधा जानते हो, हो जाएगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है कि नहीं? पहली आपकी राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है, और दूसरी क्या है? उर्दू है। उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 1989 में। कब दिया गया? हाँ, यानी कि उर्दू को आपका दूसरी राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश का जो दर्जा दिया गया 1989 में दिया गया। और प्रथम हिंदी है ही है, अपनी राजकीय भाषा हिंदी है ना। ठीक है, ठीक है, इसी का आगे बढ़ाइएगा। राजभाषा में किए गए सुधार। राजभाषा में हेडिंग डालेगा, राजभाषा में किए गए सुधार। हेडिंग आपका राजभाषा में किए गए सुधार, ये हेडिंग है। पॉइंट नंबर 1 इसमें लिखेगा देवनागरी लिपि को, देवनागरी लिपि के सुधार में, देवनागरी लिपि के सुधार में बाल गंगाधर तिलक ने 1904 ईस्वी में देवनागरी लिपि के सुधार में बाल गंगाधर तिलक ने 1904 ईस्वी में 190
टाइपों का 190 टाइपों का एक फॉन्ट तैयार किया। 190 फॉन्टों का 190 टाइपों का एक फॉन्ट तैयार किया जिसे तिलक फॉन्ट कहा गया। 1904 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने 190 टाइपों का फॉन्ट तैयार किया गया जिसे तिलक फॉन्ट कहा गया। हो गया। नीचे लाइन लिखेगा। पॉइंट नंबर 2, बाबू श्याम सुंदर दास ने फॉन्ट, वो जो टाइपिंग वाला होता है, कीबोर्ड देखते नहीं हो, तो जो बटन होती है उसे फॉन्ट ही तो बोला जाता है। अरे यार, जो टाइपिंग वाला होता नहीं है, एक ही बटन होता है, उसे फॉन्ट ही बोला जाता है, बटन थोड़ी बोला जाता है, फॉन्ट बोला जाता है। ठीक है, क्या लिखा आपने? हो गया। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। बाबू श्याम सुंदर दास ने बाबू श्याम सुंदर दास पर अंडरलाइन करिएगा। बाबू श्याम सुंदर दास ने प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर के स्थान पर बाबू श्याम सुंदर दास ने प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर पर अनुस्वार लगाने की प्रक्रिया आरंभ की। अगर आप पॉइंट नंबर 2 में लिख लीजिएगा, बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या किया? प्रत्येक वर्ग के, है ना, ये तो प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर पर अनुस्वार, ब्रैकेट में निशान भी लगा लेना है अनुस्वार का, अनुस्वार लगाने की प्रथा क्या की? आरंभ की। आगे लिखिएगा। पॉइंट नंबर 3, लिखिएगा। महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने, पॉइंट नंबर 3, महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने कक्का किक्की कुक्कू, एक बार छोटा की मात्रा, एक बार बड़ा की मात्रा, है ना, कक्का किक्की कुक्कू, है ना, इत्यादि 12 खड़ी बोलियों या भाषाओं का नियम लागू किया था। कक्का किक्की कुक्कू 12 खड़ी बोलियों या भाषाओं का नियम लागू किया था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन एक लाइन पास एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो हेडिंग होगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हेडिंग डालेगा 8वीं अनुसूची में भाषा, लिखिएगा। हेडिंग डालेगा 8वीं अनुसूची में भाषा। 8वीं अनुसूची बोलिएगा, कोई मत बोलिए, 8वीं अनुसूची में भाषा, ये देख लीजिएगा। 8वीं अनुसूची में भाषा, पहले भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 भाषाएं थी ना। इस समय कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, वही जो भाषाएं बढ़ी और जो 14 भाषाएं, सारी भाषाओं को आपको याद और तैयार करना। ठीक है, पहली डालिएगा 8वीं अनुसूची में भाषा, लिखिएगा इसमें पहली लाइन
संविधान के मूल भाग में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी, जिसमें 14 लिख लो, जिसमें असमिया, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम और आपका कन्नड़। ठीक है, अकाउंट में नीचे कितनी भाषाएं हैं? 14 हो गया ना। यहाँ से लिखिएगा, ये हेडिंग महत्वपूर्ण है। 8वीं अनुसूची में भाषा, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं पहले थी? पहला क्वेश्चन कभी कभी यही पूछ लेता है कि भैया मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कुल कितनी थी? पहले 14 थी। वो 14 भाषाएं ये ध्यान रख लेना, असमिया, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम और आपका कन्नड़। तो यहाँ से काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये संविधान में मूल भाषाएं कितनी थी? 14। अब यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि दे देगा, बताइए निम्नलिखित में से 14 भाषाएं के अंतर्गत कौन सी भाषाएं नहीं है? ठीक है, 3 उसमें दे देगा, 1 अलग दे देगा, उसमें सबको पता चलेगा। ये 14 भाषा को याद होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 डालेगा इसमें, देखिएगा संविधान के 21वें संशोधन अधिनियम के तहत 1967 में हिंदी भाषा को जोड़ा गया। तब कुल भाषा की संख्या कितनी हो गई? 15, सीधे 22 पहुंच गए। अरे यार इतने जोड़े तो 22 हो गए, 15 ना। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 71वें संविधान संशोधन कर लीजिएगा यहाँ पे। संशोधन अधिनियम के तहत कब सन बता दो? 1992 में मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी भाषा जोड़ी गई। कुल भाषा तब कितनी हो गई? 18 हो गई। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 चौथी लिख लीजिएगा।
92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी भाषा को जोड़ा गया। तब कुल भाषा की संख्या कितनी हो गई? भाषा की संख्या 22 हो गया। ये इंपॉर्टेंट हेडिंग थी। ये जान लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। 14 भाषाएं के बाद 15, 15 के बाद 3, 18 और 4 उसके बाद 22। ये नोट कर लीजिएगा। हो गया? तो बस यहाँ से देख लीजिएगा, 8वीं सूची में भाषा आपकी 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या जो थी वो पहले कितनी थी? 14 थी। वो 14 आपको याद होनी चाहिए। असमिया, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम और आप क्या कन्नड़। ठीक है। उसके बाद 14 भाषा के बाद हमारे संविधान में 15वीं भाषा कौन सी आई? सिंधी आई। कौन सी आई? सिंधी। देखिए, एक चीज और भी जान लीजिएगा, जब कोई भी चीज, नियम, कानून या कुछ भी जब बनाया जाता है, बिना संविधान में संशोधन किए कोई चीज नहीं बनती। चाहे कोई कानून बनाना हो, चाहे कोई चीज लागू करना हो, ठीक है, अगर वो कानून के तहत लाना पड़ता है तो संविधान में क्या करना पड़ता है? संशोधन। देखिए, आप संविधान अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें 21 का जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें संविधान में जोड़ी गई और जोड़ा तब गया जब संविधान में संशोधन किया गया। ठीक है, बहुत सारे नियम लागू किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये हो गया। फिर उसके बाद 14 किस संविधान संशोधन था? 21वें। ये ध्यान रखिएगा, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1967 में जोड़ा गया। कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी। तब जाके कुल कितनी हो गई? 14 से क्या हो गई? 15। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 में कितनी भाषा जोड़ी गई? 3। ठीक है, इसको मैंने आपको ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक कौन सी है? नमक। क्या याद करोगे? नमक। हो जाएगा। ये 3 भाषा जो जोड़ी गई आप कैसे करेंगे? नमक से। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। हो जाएगा। ये 3 भाषा जोड़ी गई। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई। फिर उसके बाद 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में आपकी कितनी भाषा? 4 भाषा जोड़ी गई। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी भाषा जोड़ी गई। तब जाके कुल भाषाओं की संख्या संविधान में कितनी हो गई? 22 हो गई। हो जाएगा। हेडिंग डालेगा थोड़ा सा आगे। प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियां। भैया लिखेगा, प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियां। प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियां। प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियां। चलिए पीछे का कुछ चीजें रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट बताना। 10 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? कन्या। 10 से 16 वर्ष की बालिका को किशोरी। जो बहुत बोलता हो अवाचार, जो कम बोलता हो मितभाषी, जो ज्यादा पैसा खर्च करता हो अपव्ययी, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, जो बाएं हाथ से लिखता हो सब्यसाची, है ना। जहां जाना कठिन हो दुर्गम। दुर्गम, गम मतलब जाना होगा। जहां जाना कठिन हो दुर्गम, जिसे पाना कठिन हो दुर्लभ, जिसे लांघना कठिन हो तैरने की इच्छा तितिरसा। तैरने की इच्छा तितिरसा। तैरने की इच्छा वाला तितिरसु। मरने की इच्छा मुमूर्षा और मरने की इच्छा वाला
मुमुक्षु, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु, जीने की इच्छा जिजीविषा, जीने की इच्छा वाला जिजीविषु। ठीक है। किसी संस्था के 25 साल पूरा हो जाने पर रजत जयंती, 50 साल पूरा हो जाने पर स्वर्ण जयंती, 75 साल पूरा हो जाने पर हीरक जयंती, 100 साल पूरा हो जाने पर शताब्दी, ये ना। ठीक है। आगे, वह विद्यार्थी जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है। अंतेवासी क्या कह जाता है? अंतेवासी, जिसकी आंखें सुंदर हो सुलोचन, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव, जिसके बाल सुंदर हो केसनी, क्या कहते हैं? केसनी। ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे, तो छाती के बल चलता हो पूरक, क्या कहते हैं? पूरक, यही तो ना, पूरक कहते हैं। जहां भोजन फ्री में मिलता हो सदावर्त, क्या कहते हैं? सदावर्त। कई बार पूछा गया, जहां भोजन फ्री में मिलता हो, इसे क्या कहते हैं? सदावर्त। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण, व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण, है ना। ठीक है। ये कई बार एग्जाम पूछा गया, रिवीजन होना बहुत जरूरी है। कल रीडिंग क्या डाला आपने अभी? प्रमुख भाषाएं या उनकी विद्या। इसके पहले आप कुछ मत तैयार करना, जो मैंने इसके पहले वाली हेडिंग लिखाया है उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन याद करके क्या लाना है आपको, ये याद कर आते ही मैं सबसे पहले यही पूछूंगा। ठीक है। ये भाषा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा प्रश्न आपके यही पूछा जाता है। इसके पहले वाले में 20% प्रश्न पूछा गया, लेकिन यहाँ से 80% पूछा गया है। ठीक है। और उससे पहले आप ये याद कर लेना कि 14 वो भाषाएं कौन कौन सी। बहुत बड़ी बात नहीं, आप लोग बड़े से कर लोगे, चाहे जुगाड़ से बैठा के चाहे जैसे। कुछ चीजें तो कॉमन है, हिंदी संस्कृत उर्दू तीनों तो रहेगा। ठीक है। ये याद कर लेना, आते ही कल पूछेंगे। ठीक।